कुल नबियों का सरदार है, कुल नबियों का ताजीदार है। मेरा नबी अल्लाह का जिक्र बन के आया, मज़कूर बन के आया, मालूम बन के आया, मारूफ बन के आया। मेरा नबी सरापा जिक्र बन के आया। दोस्तों ने गिरामी, मेरा नबी जब दुनिया में आइए मेरे नबी की माँ जी हजरत सैयदा तैयबा हजरत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा आप बयान फरमाती है कि जब से मेरे मोहम्मद की अमानत हजरत अब्दुल्ला की अमानत हजरत मोहम्मद की सूरत में मेरे वतन में आई, मेरा रंग बदल गया, मेरी शान बदल गई, मेरा अंदाज बदल गया। ओ नबी की माँ जी जरा खुल के बयान कीजिए। फरमाती हैं कि मैं जानवरों के करीब से गुजरती, आवाज आती अस्सलाम अलैके या उम्म रसूलिल्लाह। दरख्तों के पास से गुजरती, पत्थरों के पास से गुजरती, यही आवाज आती अस्सलाम अलैके या उम्म रसूलिल्लाह। यहां तक कि मैं जब कभी भी पत्थरों के पास से गुजरती वो भी सलाम करते, कहते नबी की माँ जी आप पर सलाम हो। आवाज आए नबी की माँ जी आप पर सलाम हो। मेरी नबी की अम्मी जान फरमाती हैं कि फिर वो दिन आ गया कि जिसके इंतजार में गोया कुल कायनात है। 12 रबीउल अव्वल सोमवार वाला दिन सेहरी का वक्त मैं अपने घर में अकेली, मुझे महसूस हुआ कि आज मेरे यहाँ मेरे लाल की विलादत होने लगी है। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं कि अचानक मुझे 2 चीजों ने बड़ा मुतफक्कर कर दी। नहीं देखी जब आप भी आया मिना, मैं इस जहां की औरत नहीं हूं, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूं। रब ने आपकी खिदमत के लिए भेजा है। मेरे हुजूर की वालदा फरमाती हैं और भी इस तरह के अजायब थे, कमालात थे। फिर वो घड़ी आ गई, तवज्जो, खाराज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़हूर हुआ। हर माँ की तरह मेरे दिल में आया नो मौलूद की ज़ियारत तो करूं। जब देखती हूँ यार ये जुमले में बचपन से शुरू किए आज तक इसकी लज़्ज़त ख़त्म ही नहीं हो रही है। जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं जी ये ज़रूर सुनाइएगा, और मैंने भी मीलाद शरीफ के महीने में बस मामूल है कि ये चंद जुमले ज़रूर बोलता हूँ। नबी की माँ जी फरमाती हैं मैंने जब मोहम्मद आए लम्मा वदअतुहु फरअयतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। उधर मेरे मोहम्मद आए, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों को गोया तेल लगा हुआ था, खतना किए हुए थे, मसरूरन नाफ कटे हुए थे, मखतूनन खतना किए हुए थे, मगसूलन गुस्ल दिए हुए थे, मुअत्तरन इतर लगे हुए थे, काना साजिदा। उधर मुस्तफ़ा आए, आते ही आपने अपना सर सजदे में डाल दिया था। भाई तवज्जो है, ध्यान है। ये वही लम्हे नहीं है जो कोई किसी से सुनना नहीं चाहता, कोई किसी के बयान करना नहीं चाहता। तो चूंकि मेरा रसूल मज़कूर बना दिया रब ने, तो मेरे रसूल की जिंदगी के ये लम्हे कितने हसीन करके रब ने उतारे हैं, किस हुस्न और जमाल के साथ उतारे हैं कि आज जब ये लम्हात उन लम्हात को बयान किया जाए जो मेरे तेरी जिंदगी में बयान के काबिल नहीं होते हैं, इनको बयान करो तो दिल खिंचा चला जाता है। और फिर बंदा हैरान होकर कहता है कि वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़, वद्दुहा मुखड़ा
वल्लैल मा साग़तका जल पाया है लोकी रल मिल के देने लोकी रल मिल के देने वाह वाह रब यारी सजाया है। भाई तवज्जो है। लोकी रल मिल कहंदे ने वाह वाह रब यार, आवाज आया यार, वाह वाह रब यार सजाया है। तो मेरे हुजूर की जिंदगी का हर लम्हा, इसलिए तो गालिबन वो किस शायर ने कहा था कि तेरी जिंदगी का हर लम्हा मुझे पैगंबर लगे? मुजफ्फर वारसी, इन्होंने कहा, मेरे ज़हन में नहीं था। बहरहाल मुजफ्फर वारसी क्या कहा? तेरी जिंदगी का हर लम्हा मुझे पैगंबर लगे। एक जुमला कह रहे हैं कि जो समझ आ गई तो फिर अगे टुरांगा। बाकी नबी आकर नबी बने, मेरा नबी नबी बन के आया। और यहां ये जिंदगी, ये जुमले याद रखने, मेरे हुजूर की हयात हर आन हर लम्हा मोहम्मद नबी। अगर दलील हमसे पूछो तो हम इतना ही कहेंगे, ये चीजें निकालो जी 40 साल के बाद। अस्तगफिरुल्लाह। मौलवियां दा दिमाग खराब नहीं है कि जेड़े मसलकां दियां लकीरां खिंचियां ने। तेरे पीर के बारे में बड़े से बड़ा बंदा हो, वो जनाब कहे तेरे पीर में ये ऐब है, तो तुसी जनाब रोटियां दौड़ा मार के जो नहीं मेरा पीर के अंदर है। और इस मरज में सारे मरीज हो। जो सियासतदान है ना, वो मत कहो कि जी नहीं हम नहीं है। इत्थे मैं जनाब लतरियां पार्टियां दे वड्डियां दे नाम लेके तनकीद करा ना, तक्यो इंज नहीं किवें कर दे। मौलवी जी तुसी अपना काम करो, सियासतां नूं छड्डो, कहना तो नहीं। यानी तुम्हें तनकीद बर्दाश्त नहीं है कि कोई बंदा तुम्हारे लीडर पे उंगली उठाए, हालांकि उनके बचपन उनकी जवानियां कौम के सामने नहीं है, उनके कैरेक्टर उनका लुटमार उनका सारा कुछ लोगों के सामने नहीं है। तो जो गंदे मंदे हैं, लिथड़े हुए हैं, उन लिथड़े हुओं पर कोई उंगली उठाए तो उनके फॉलोअर्स को वो चंगा नहीं लगता। तो जिनका नबी हो ही बेमिसलो बेमिसाल, और जिन्हें रब ने बनाई पाकीज़ा नबी, तो नबी रसूल की निस्बत से मेरे नबी ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हाउला या अहल बैती फतहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह ये मेरे घर वाले, इन्हें इस तरह पाक कर जैसे पाक करने का हक है। बुजुर्गवार, आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता करे, बड़ी तवज्जो से आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे। ये जो आपके चादरियां, ये पाक है ना? पाक है, पाक है। तालिब इल्म है, ये जो आपका इमामा है, ये पाक है व नहीं है? पाक पाक है। ओ भाई नहीं है। 2 दफा और बोलूं ये लड़ पड़े मुझसे। ये कहे भाई मैं खुद पाक करके सिर ते पाए, तू कौन है? कहने लगा नहीं पाक। यार कुछ इसने 2-3 दफा कहना है भाई, तो इसने कहना गाल सुन, तू कौन है? चादर मेरी है, कपड़ा मेरा है, पाक मैं कीता है, अकल नाल कीता है, तू कौन है? हाय। और जैसे मौलवी और जैसे आम बाबा अगर पाक करके ले आए, जैसे पाक करने का हक है, उस पे कोई उंगली उठाए 70 बंदा साथ हो जाता है, यार चादर उदिए वो कह रहा है, तो फिर तू क्यों नहीं मनन रहा? तो यार जिन्होंने रब कहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, तुम हमें क्यों कहते हो कि हम मौलवी फसाद कर रहे हैं? वो बंदगाने खुदा, और जिसे मौलवी पाक करे उस पर कोई उंगली उठाए, उस उंगली को तोड़ने को दिल करता है। जिसे रब कहे ए मोहम्मद के घर वालों, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, अल्लाह ने तुम्हें इस तरह पाक किया जैसे पाक करने का हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
तो ईमान से बता, मैं बोलूं कि ना बोलूं? उलमा बोले या ना बोले? वो जिन्हें रब कहते हैं मैंने पाक किया, हम तो ये समझते हैं जिन्हें रब ने पाक किया वो ऐसे हैं जिधर वो हो वहां खता नहीं आती, जहां खता हो वहां वो नहीं जाते। ऐसे नहीं, हाथ उठाओ यार, दोनों हाथ नीचे नहीं, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना इसमें हंसने और सैयदा है, इसमें हंसने और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हंसने और सैयदा है, इस घराने में शेरे नाराए हैदरी, हैदर 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 नबी तज़कीर पंजतन के फूल में की है दिल की अंजुमन के, ऐसा उनके करमे ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उल बरा है। आवाज आ यार, आवाज आती रहे। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उल बरा है, इसमें हंसने ने और सैयदा है, इस घराने में शेरे खुदा है। अच्छा जी, बात फिर हम लेके आ रहे हैं जिक्रन रसूला। हमने रसूल को सरापा जिक्र बनाया, ऐसा बनाया कि इसका जिक्र होगा। मैं अल्लाह दी कसमें एक जुमला ऐसा आगे चल के अर्ज करांगा, ऐदे तो अगे किसी की गल ही कोई नहीं। मेरे रसूल की आंख का जिक्र, वो तो आंख है। मेरे नबी के जुल्फों का जिक्र, वो तो जुल्फे हैं। मेरे नबी के दस्ते करम का जिक्र, वो तो दस्ते पाक है। मेरे रसूल के सीने अतर का जिक्र, वो तो सीने मुनव्वर है। मेरे नबी के शफतैन का जिक्र, ऐनैन का जिक्र, यदैन का जिक्र, रिजलैन का जिक्र, दहन का जिक्र, बदन का जिक्र, बतन का जिक्र, तकल्लुम का जिक्र, तबस्सुम का जिक्र, मेरे मुस्तफ़ा के सीने का जिक्र, हुजूर के पसीने का जिक्र, मेरे नबी के शार का जिक्र, मेरे नबी की उनके मुकद्दसा का जिक्र, मेरे नबी की दाढ़ी का जिक्र, मेरे हुजूर के लबों का जिक्र। और ये तो रब ने बनाया ही ऐसा है कि इनका जिक्र तो इतना तवील, इतना वसी, इतना अजीम, इतना हसीन है कि चस खत्म ही नहीं होती है। लेकिन एक इंसान की जिंदगी का लम्हा वो है जो किसी भी शख्स के हवाले से उसको स्टेज पे बयान नहीं किया जा सकता। और वो लम्हा मालूम है कौन है? जब हम कहीं इंसानी हाजत और जरूरत के हवाले से किसी जगह पे जाते हैं, तो बताइए वो लम्हा काबिल जिक्र है?
तबरानी जुर्कानी के अंदर हदीस रिवायत मौजूद है, सुबुल हुदा व इरशाद में भी है। इमाम मवर्दी ने भी इसको जिक्र किया, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने इसको शरह जामे सगीर के अंदर जिक्र किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती की 4 से ज्यादा किताबों में मौजूद है। मेहरबानी करेंगे, ये जो सामने वाले हैं आप जैसे पहले बाजों के, एक साहबी रसूल ने फरमाते मैं हुजूर के साथ सफर में था, तो मैं सरकार ने इधर उधर देखा, हम बीच दरमियान में थे, तो आका ने फरमाया कि कज़ाए हाजत हुजूर ने फरमाना थी, तो फरमाया वो जो झाड़ी है ना उसे को वो हुजूर बुला रहे हैं। साहबी फरमाते मैं गया, मैंने जाकर कहा अल्लाह का रसूल तुझे बुला रहे हैं। झाड़ी आगे पीछे हटी और अपनी जड़ों को खींचती हुजूर के कदमों में आ गई। हुजूर ने फरमाया पर्दा कर। उसने अपनी शाहों को झुकाया ऐसे जैसे कोई पर्दा करता है। अल्लाह के नबी ने कज़ाए हाजत फरमाई। सहाबी फरमाते मेरे दिल में एक तजस्सुस था कि क्या हुजूर के साथ भी ऐसे ही मामलात हैं जैसे हमारे साथ हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीक़ा से एक साहबी ने पूछा, अम्मी जी क्या हुजूर के साथ वैसे मामलात हैं जैसे हमारे हैं? यानी कभी कज़ाए हाजत में कभी किसी ने कुछ हुजूर के मामलात को देखा? सैयदा ने फरमाया मैंने भी कभी नहीं देखा। मैंने एक दिन हुजूर से पूछा था, हुजूर ने फरमाया आयशा हम रब के नबी हैं और हमारे मामलात को जमीन निगल लेती है। लेकिन अब अगला जुमला मैं बोलूंगा आपको मजा आने वाला है। साहबी फरमाते हैं मैंने जब वहां जाकर देखा तो वहां पर मैंने सिवाय 3 पत्थरों के कि यस्तंजी बिहिन्ना रसूलुल्लाह, उन 3 पत्थरों से अल्लाह के रसूल ने इस्तंजा फरमाया। ध्यान है यार सारे इधर, 3 पत्थरों से अल्लाह के रसूल ने इस्तंजा फरमाया था। बस वो पत्थर थे और मैंने खुशबू महसूस की तो कस्तूरी की खुशबू महक रही थी। ये वही लम्हा है कि जिस लम्हे का जिक्र इंसान की तबीयत को गड़बड़ा देता है। लेकिन सहाबी कहते हैं मैंने उन 3 पत्थरों को उठाया, जेब में रखा, फ़अख़ज़्तुहुन वजअलतुहुन, मैंने अपनी जेब में उनको रखा, मैं रख के मैं घर आ गया। अब तवज्जो है सबकी। हज़रात सहाबी रसूल हर जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, उन पत्थरों को जेब में डाल के मस्जिद में नमाज पढ़ी, वापस। मेहरबानी, कुछ महीने गुजरे, एक दिन लोगों ने घेर लिया, सोने ये जो खुशबू लगा के आता है, नाम तो बता के जा, दुकान तो बता के जा, किस दुकान से खरीद के लाए, ये किस ब्रांड की, यानी उस जमाने में जो भी हो कहां से मंगवाई है ये इतनी आली, हाँ आला किस्म की इत्र और खुशबू कहां से लेके आए। हाय हाय वो मुस्कुराए, कहते मैं तो खुशबू लगा के नहीं आया। लोगों ने कहा यार आप साहबी रसूल हो, खुदा के बंदे कैसी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं मैंने लगाई नहीं, हालांकि सारी मस्जिद में उधर इधर देखो, उधर आते हो तो खुशबू की वजह से छा ही जाते हो। हर बंदा ही उधर देखता है, दिल में कहता होगा यार बड़ा अमीर आदमी है, पता नहीं इतनी महंगी खुशबू लगा के आ गया। तवज्जो है। और आज के दौर में अगर किसी की तगड़ी गाड़ी शाड़ी हो और वो कहीं एंट्री उसकी हो तो सारे यूं करके देखते हैं ना। उस जमाने में वही बंदा अमीर महसूस होता था जिसके पास आला किस्म की खुशबू होती। तो जब लोगों ने पूछा कि बताइए कहां से लेके आए, पर मैं कहीं से भी नहीं। कहा अल्लाह के बंदे फिर ये खुशबू के जेब से निकाले 3 पत्थर। कहा ये वो पत्थर हैं जो रसूलुल्लाह ने इस्तिंजा के तौर पर इस्तेमाल फरमाए थे, मैंने इनको जेब में रखा था, ये हुजूर के जिस्म से मस होने की खुशबू है। हज़रात आपको कुछ समझ आई है कोई मेरे हुजूर जैसा तैयब, है कोई मेरे हुजूर जैसा ताहिर। अब सहाबा, अब मैं जो जुमला कर रहा हूं, सहाबा सहाबी है ना, तो सहाबी ने वो पत्थर जेब में क्यों रखे? उनको क्या मसला पता नहीं था कि ये चीजें इनसे दूर रह जाता है? इसका मतलब ये है हजरत अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है ना वो ठीक लिखा है कि रसूल और नबी के, अल्लाह बड़ी बात आने लगी है, रसूल और नबी के जिस्म का कोई मादा नापाक नहीं होता, पाक ही पाक होता है। अगला जुमला बोलूं, ध्यान है? ध्यान है? अच्छा जी, ये मैंने अभी खाना खाया, पाक था कि ना पाक? पाक। पानी पिया, बोलो
मुझे छोड़िए, जिस पीर को आप बहुत बड़ा पाक तैयब ताहिर कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं, कोई भी मुफ्ती साहब बैठे हैं कि अगर उसने खाना खाया और उसको फुल फ्लैश जिसे कहते हैं मुंह भर के उल्टी हुई, हजरत वो उल्टी कपड़े पे लगेगी, पाक है कि ना पाक? अब बोलो भाई यार खुदा कैसे ना पाके? हजरत साहब ने थोड़ी देर पहले तो खाया है। वो जब बाहर था ना तो वो पाक था। मुफ्ती साहब जब अंदर गया हुक्म भाई, हुक्म बदल गया। अब वो उल्टी है, वो नापाक है, वो निजासत के हुक्म में। हाय 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 हाय, बहुत बड़ी बात आने वाली है, ध्यान रहे आपका। एक यहां इस मसले को खोकर सब यहीं पे हम रखते हैं, हम एक और लाइन पकड़ते हैं, एक और तरफ से हो के फिर इधर आएंगे, एंट्री मारेंगे। वो तरफ क्या है देखिए, मेरे हुजूर धूप में जाते साया नहीं होता, मेरे आका चांद के सामने आते साया नहीं होता, मेरे आका चराग के सामने आते अन्नहु ला ज़िल्ल लहू ला फी दौइ शम्से वला फी दौइल कमरे वला फी दौइ सिराज। ना सूरज में, ना चांद में, ना चराग की रोशनी में हुजूर का साया बना। हमें तो पता है क्यों नहीं बनता था, पर वाबियों को लो ना पूछा, गाली नहीं, बुरा भला नहीं, हम सिर्फ हवाला दे रहे हैं। जो बंदियों के इमाम और मुर्शिद हैं अशरफ अली थानवी साहब, और उनके एक और आलिम दीन है रशीद अहमद गंगोई साहब, वो कहते हैं हुजूर का साया इसलिए नहीं बनता था कि वो सर से लेके पांव तक नूर थे। क्या थे? क्या थे? सारे बोलिए क्या थे? अच्छा, हुजूर नूर थे ना, ओ भाई हुजूर नूर थे, ऐसे ठीक है। लेकिन क्या हुजूर जब चराग की रोशनी में या कहीं जाते थे तो आपके सिर्फ नंगे बदन का साया नहीं बनता था या पूरे जिस्म का साया नहीं बनता था? पूरे जिस्म का नहीं बनता था। अच्छा, तो चलो जिस्म तो हो गया नूर, ये जो कपड़ा ऊपर पहना है ये तो ऊन का है, ये जो कपड़ा पहना है ये तो काटन का है, ये जो चादर रखी है ये देखिए, तवज्जो कीजिए, एक ये मेरा हाथ है, अगर ये शफाफ हो तो इसका साया नहीं बनेगा, लेकिन इसी के ऊपर चादर है, अब साया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। किसका? चादर का। अच्छा चलो, एक बोतल है शफाफ है, उसका साया नहीं बनता, लेकिन उसी बोतल में आप कोई कलर्ड पानी डाल देते हैं, कलर वाला पानी, इसको अगर तेज रोशनी मारेंगे तो ये इसमें से गुजर जाएगी, इसका साया। ये तो खैर थोड़ा सा इसके अंदर वो नीलगूर कलर है, फिर भी शायद बने, लेकिन अगर बिल्कुल शफाफ, बिल्कुल साफ शीशा हो, उसका अगर यूं उसके ऊपर लाइट डालें, उसमें से रोशनी गुजरेगी, साया नहीं बनेगा। लेकिन उसी के अंदर अगर कोई चीज डालें तो साया बनता था कि नहीं बनता था? अच्छा चलो ठीक हो गया। हुजूर का साया तो नहीं बनता था जिस्म का कि वो नूर थे, पर हुजूर जब खजूर खाते थे वो पेट में गई। हुजूर ने जब कभी दूध पिया, शिकमे अतर में गया, बोलते जाओ ना, हुजूर ने ककड़ी तनावल फरमाई, गोश्त खाया, रोटी खाई, पेट में गया। अच्छा चलो, हुजूर का साया तो नहीं है, पर ये जो अंदर पेट में चीज गई है इसका तो बने। चलो हुजूर का नहीं है, ये जो ऊपर इमामा पहना है, ये जो जिस्म पे कपड़ा पहना है, इसका साया तो बने, पर यहां तो किसी का साया नहीं बन रहा। लेकिन सुनो, रुको, वही चादर, ध्यान रखना है, वही चादर हुजूर पर है, साया नहीं। साया है यार, नहीं यार, नहीं नहीं, जिन्हें नजर शायद नहीं आए, फिर में हुजूर के ऊपर है, साया नहीं। जाके आप बोलिए यार, आखिरी लम्हे क्यों मेरा मजा खराब करा? जिस्म के ऊपर है, साया नहीं। साया है यार, ये थोड़ी देर पहले साया नहीं था, अब क्यों है? कुरान ने कहा, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अब यहां हुजूर को क्या करार दिया? सिराजे मुनीर करार दिया। अब हुजूर नूर है और हुजूर मुनीर है। मुनीर और नूर में फर्क क्या है?
नूर खुद रोशन होता है, और मुनीर वो होता है जो खुद भी नूर हो, जो उसके साथ लगे उसे भी नूर बना दे। तो जब चादर अलग है तो चादर है, यही चादर जिस्म पे आती है नूर बन जाती है। वो खजूर, वो खाना, वो पानी, वो पीना, वो जब बाहर है तो वो खाना पानी मादियत है, जिस्म में आती है नूर बन जाता है। और अल्लाह के बंदे, नबी के सहाबा नबी के मादों को इसलिए पाक मानते थे कि मेरे तेरे बदन के अंदर जाकर चीज नापाक हो जाती है, मोहम्मद के जिस्म में जाकर नूर बन जाती है और नूर में तहारत। तो फिर मुझे ये कहना है, तू शाह खुबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा नाम बन ना बन सकेगा मिसाल तेरी, आप तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना पूरे जन्नती की कोई कीमत, न मुश्क अंबर की कोई हाजत है, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ऐसा रसूल भेजा जो सर से लेके पांव तक मज़कूर है, उसका जिक्र किया जाता है। और ये रसूलुल्लाह का जिक्र न कभी खत्म हुआ न कभी खत्म होने वाला है। ये रसूलुल्लाह का जिक्र न कभी खत्म हुआ न कभी खत्म होने वाला है। और सआदतमंद हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने हुजूर का जिक्र सुनने सुनाने की सआदत दी है। तकरीर मेरी मुकम्मल हो गई है, पर आदत से मजबूर हूं, क्या करूं। जहां मैं जाता हूं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हुजूर की आल का जिक्र बंदा करेगा। अभी हम अंदर खाना खा रहे थे, मैंने हजरत से कहा जिस तरह मैं हुजूर की आल के मुनकरों पर लानत भेजता हूं, वैसे हुजूर के साहबा के गुस्ताखों पर भी लानत भेजता हूं। कैसे हो सकता है कि सैयदा ज़ारा के बेअदब के साथ तो हम नफरत करें और सिद्दीक के मुनकर के हाथ में लाएं? नहीं। बाकी हमें इस चीज की परवाह नहीं है, हमें कौन अच्छा कहता है कौन बुरा कहता है। मैंने तो नेशनल टीवी पे बैठ के ये कह दिया, आपने सुना भी होगा कि लोग हमें कहते हैं ये अली अली करता है, शिया हो गया, राफजी हो गया। मैंने कहा राफजी छड्डे नू, तुसी को हिंदू हो गए, सिख हो गया, यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, असा अली अली ताम ही नहीं छड़ना, जो मर्जी करो। हमने अली अली नहीं छोड़ना, जो मर्जी करो। पता नहीं ये शेर किसका है, तबलीग कर रहा हूं। हजरत मैंने अपने घर वालों को वसीयत की है कि मेरी कब्र पे जो कतबा लिखना है उसके ऊपर ये शेर लिखना है, हुजूर शाफ़ए महशर अली कहें कि ये शख्स, यानी जब क़यामत के दिन में हुजूर की बारगाह में हाजिर हूं, अदालत लगी हो, पेशियां हो, तवज्जो है, पेशी हो रही हो। आपको पता है जब पेशी हो रही होती है ना तो बड़े अफसर बैठे होते हैं, साथ उनका सेक्रेटरी होता है,
तो हर एक बंदे की जनाब वो क्या करता है, फाइल पेश करता है। इंज फाइल पेश की थी नाल काने चाहते है जनाब ये फलाना फलाना, अच्छा इंज ही होता है। तो शायर ने यहां से एक तखय्युल लिया, वो कहते हैं हुजूर शाफ़िए महशर अली कहें कि ये शख्स, काश मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊं वहां अदालत लगी हो, मैं पेश हूं, मेरी फाइल मौला अली पेश करें और मेरा तारफ यूं करवाएं कि अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है, गुनाहगार बहुत है मगर, भाई आवाज आए, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। बस फिर मैं बोल रहा हूं, गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, एक बादशाह गुजरा है जिसे कहते हैं तुब्बा हिमियरी। आपने एक वाक़या हज़रत अबू अय्यूब अंसारी वाला सुना? ये वो वाला नहीं, मैंने सुना, मैं और सुना रहा हूं। क्या है? तुब्बा हिमियरी, हमेरी नहीं है, ये हिमियर कबीला है, इसलिए इसकी निस्बत हिमियर पढ़ा है। मेरे ज़हन में तो यही है, अब पता नहीं किसी ने हमीरी पढ़ा हो या नहीं, लेकिन मैं हिमियर पढ़ते हैं हमारे साथ। तुब्बा वो हमीरी नहीं हो जने हो, तुब्बा हिमियरी, कबीला हिमियर है। तो ये जो तुब्बा हिमियरी है ना जी, ये बादशाह था बड़ा तगड़ा, और इसके हवाले से आता है कि इसने 400 उलमा अपने साथ रखे हुए। कितने बोलिए, ऊंचा बोल रहे, 400 उलमा हर वक्त इसके साथ रहते थे। बस मैं बात को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। कितने? 400 उलमा हर वक्त इसके साथ। जिधर ये जाता, ओए पापियो, जिधर ये जाता, जंग होती अगर कुफार से, तो ये फौज पहले आगे नहीं करता, उलमा को आगे करता। अच्छा, उलमा दा काम ऐ नहीं सी कि जनाब हमने चला दी तलवारें, नहीं। उलमा पता क्या करते? वो लश्कर के आगे हाथ उठाते, या अल्लाह तुझे नबी अहमद का वास्ता हमें फतह अता फरमा। अच्छा, अब हुजूर के वास्ते देकर, वसीले देकर ये जंग होती, ये जंग जीतते रहते। एक दफा ये आया तो इनका गुजर हुआ मदीने की बस्ती से। ये भी मदीना था नहीं, बस ये खजूरों के बाग और ये इस तरह का इलाका। जैसे ही वो उलमा यहाँ गुजरे, उन्होंने स्टे किया। उसने कहा चलो भाई अब चलें, स्टे हो गया 2-3 दिन। उन्होंने क्या, को नहीं जाना यार, तुमने कभी इससे पहले नाफरमानी नहीं की आज? उन्होंने कहा मालूम है, जिस आखिरी नबी का तू रोज नाम लेकर वसीला देकर फतह मांगता है, वो शेर है, इस जगह पर वो आखिरी नबी आएगा, ये हमारी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है और ये उसका मतलब। तो कहा फिर तुम्हारा फैसला? उन्होंने कहा जी सीधे को नहीं जाना, हम इंतजार करेंगे, हमारे दौर में आए तो ठीक है, नहीं तुम्हारी नस्लें उनको वेलकम करेंगे। इसने कहा तुसी रहोगे तो मैं छड़ांगा। इसने भी हुक्म दिया, कहने लगा एक आलीशान मेरे लिए ड्योड़ी बनाओ, मकान बनाओ। सुबह शाम वहां बैठता, मक्के की जानब खिड़की खोलता, घंटों रास्तों पे नजरें गाड़ के मेरे हुजूर के इंतजार में बैठता और दुरूद पढ़ता रहता। तवज्जो है? जब इसका इंतकाल का वक्त करीब आया, इसने मेरे हुजूर की नात लिखी। मैं इंज दी गल करन लगा, चस आ जाने तुम। इसने हुजूर की क्या किया? नात लिखा, शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुल्लाह वारिन नसमी लो मुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्न अम्मी व जाहदतु बिस्सैफ आदाहु व फर्रजतु अन सदरिही कुल्लहमी। कसम से तानू मजाना में तर्जुमा कर रहे हैं। कहता क्या है? मैं गवाही देता हूँ इस बात पर कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं क्या करता हूँ? गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के। अगली गल, लौ मुद्दा उमरी इला उमरी, काश मेरी उम्र हुजूर के जमाने तक लंबी हो जाए। मुद्दा, मेरी उम्र लंबी हो जाए हुजूर के जमाने तक, तो क्या हो? लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्न अम्मी, मैं उनका भी नौकर बनूं, उनके चचे के पुत्र का भी नौकर बनूं। मेरे ख्याल में चस्का नहीं आया, मजा नहीं आया। नारे तकबीर, भाई आवाज आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खतीब पाकिस्तान फखरुस सादात हजरत मोहतरम किबला
माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला सैयद मोहम्मद बुरहान हैदर शाह साहब नकवी, चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह साहब। केवला शाह साहब तशरीफ फरमा हुए और आपके इल्म में है कि हमारी जिंदगी का एक अंदाज ही यही है कि हम हुजूर की आले बैत के तज़किरे और उनकी इज्जत को अपने लिए सआदत और इबादत समझते हैं। मैं बस 2-4 मिनट के अंदर मैं बात को खत्म करता हूं। शहीद अला अहमदा, शहीद अला अहमदा अन्नहु रसूल मिनल्लाहि बारिम निज़मी फलौ मुद्द उमरी इला उमरी लकुम तो वजीर लहू व इब्ने अम्मिही व जाहतो बिस्सैफी आदाअहू व फर्रज तो अन सदरी कुल्लहिमी। ये तो बाहिमियरी नात लिखता है और ये कहता है मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर मेरी उम्र इतनी लंबी हो जाए कि मैं हुजूर का जमाना पालूं, मैं उनका भी नौकर बनूंगा, उनके चच्चे के। हजरात पता है हुजूर दे केड़े चाचे दे पुत्र दा नौकर बनन दियां गल्लां कर रहे और मेरे नबी के आने से 1000 साल पहले, मेरे हुजूर के आने से 1000 साल पहले तो बाहिमियरी क्या कह रहा है, काश मेरी उम्र हुजूर के जमाने तक लंबी हो जाए, मैं उनका भी नौकर बनूं, उनके चच्चे के बेटे का। और चच्चे का पुत्र कौन है? अली। तो सादा माना बनेगा मैं हुजूर की नौकरी भी करूं, हुजूर के चच्चा के बेटे अलीउल मुर्तजा की नौकरी भी करूं। और अगला जुमला मुझे जनाब अली भाई ने कहा कि आपने इस तरफ भी तवज्जो दिलवानी है, इधर सुना। आज हम तो ठहरे ना हुजूर की हुस्न जमाल को, हमने पढ़ा, हमने सुना, हुजूर की हम उम्मती खत्मे नबुव्वत नामूसे रिसालत के लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए हमारी बचपन से तरबियत की गई है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये सबक सिखाया है, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये आवाज आई कहां से? बरेली से। तो गोलना क्यों चुप रहे? ओ भाई शहनशाह गोलना क्यों खामोश है? शहनशाह गोलना बोले फसल्ले अला क्या शानन है, ला मिसलो का फिदारेन पिया, ला मिसलो का फिदारेन पिया, तन मन धन सब तुझ पर वारों, वार दियो को नैन पिया है, वार दियो को नैन पिया। तन मन धन सब तुझे परवारों, वार दियो को नैन पिया। मेरे अली ये हुब्बेन भी, हुब्बेन भी है मेरे अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बेन पिया। गोलने वाला बाबा ये तालीम दे रहा है, नबी का प्यार अली का प्यार, अली का प्यार नबी का प्यार, कोई फर्क नहीं माँ बेन पिया। जिया मोरा तड़पत है दर्शन दीजो, जिया मोरा तड़पत है दर्शन दीजो, सदका हसने हुसैन पिया।
मौलवी जी जिथे जासो आगे अली अली करते नजर आसन साढ़े बुजुर्ग। क्या बात। किस किस को शिया कहोगे, किस किस को राफसी कहोगे, अहमद रजा को कहोगे, मेहरे अली शाह को कहोगे। तेरी बूथी इतने जोगी नहीं कि वहां तक पहुंच। मैं बात कर रहा था कि ये अहमद रजा बोले, पीर मेहर अली शाह बोले, या फिर इस सदी का कोई अगले को कोई कहे, हैं जी, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरते मुस्लिम जिंदा है, आका पे मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। भाई रुको, ये खादम रिजवी ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये मरने मारने की से नीचे बात है। खादम रिजवी साहब बाद चाहे उस तो पहले भी लोग ही कह रहे थे। बाबे खादम रिजवी ने तो कोई ये चीजें काढ़ के नहीं पेश की हैं। बाबा खादम रिजवी साहब ने वही चीजें पेश की हैं जो अहमद रजा ने बयान की। और अहमद रजा और फाजले बरेलवी और आला हजरत गोलड़वी, और अगर पीछे जाओ तो और किधर गया। अच्छा चलो यार, हुजूर के बाद वालों को छोड़ो। मैंने आपके सामने हुजूर से 1000 साल पहले वाले आशिकों का कलाम पढ़ा है। वो क्या कहते हैं, इधर जाहत्तो बिस्सैफे आदा अहू व फर्रजतो अन सदरिही कुल्लहिमी। हजरत ये हिमियरी क्या कहते हैं वो काश में हुजूर के जमाने तक लंबी हो जाए ना मेरी उम्र, मैं उनकी भी नौकरी करूं, अली की भी नौकरी करूं, उनका भी गुलाम बनूं, अली का भी गुलाम बनूं। और मैं करूं क्या, जाहत्तो बिस्सैफे आदा अहू, मैं फड़ा तलवार ते पिल पेवा नबी दे दुश्मना थे। हैं जी, जाहत्तो बिस्सैफे आदा अहू, मैं तलवार लेकर क्या करूं, मोहम्मद के दुश्मनों से जंग करूं। फर्रजतो अन सदरिही कुल्लहिमी, हर आने वाली मुसीबत पीछे रह जाए, मैं हुजूर की छाती के आगे सीना तान के खड़ा हो जाऊं। हर मुश्किल मेरे ऊपर आए और मेरे हुजूर की जात शान बच जाए। पता चला आशिक जिस दौर का भी हो वो मरने मारने वाली बात करता है ना यार, नहीं यार। रसूल नगर शहर वालों, बात आखिरी आपने फिर नेसी कर दी। मैंने क्या कहा, आशिक जिस दौर का भी हो वो मरने मारने वाली बात करता है, पर वैसे नहीं। वो कहता है महबूब का दुश्मन जिंदा ना रहे। तवज्जो है ना। तो हम भी यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जान भी आपके नाम, ये माल भी आपके नाम, ये दौलत, इज्जत, आबरू, औलाद, सब कुछ आप पर कुर्बान। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नफ्सी फिदा का या रसूल अल्लाह, कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह, नहरी दूना नहरे का व नफ्सी दूना नफ्से का, कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह। यकीनन खतीब पाकिस्तान, खतीब इस्लाम, फ़ख्रुस सादात, रौनक सादात खानवादा सादात बुहारिया, सादात नकविया, खताबत जिस हस्ती पर नाज करती थी, हज़रत फ़ख्रुल मशाइख फ़ख्रुस सादात क़िबला सैयद पीर शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफ़िज़ाबादी, उनकी कहीं ना कहीं से अदाएँ अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखी हुई हैं। और उनका रंग कहीं तो उनके बेटे क़िबला फ़ख्रुस सादात वसीमुल हसन शाह साहब की रंग में जारी है, और कहीं उनके बरादर गिरामी फ़ख्रुस सादात हज़रत क़िबला सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब। और फिर अल्लाह ताला ने इस खानवादे पर खुसूसी करम किया है कि हज़रत क़िबला पीर सैयद बुरहान हैदर शाह साहब नकवी खताबत इन पर नाज करती है। खताबत तो यार तन पता हाफ़िज़ाबादियां दे घर दी शह ने यार, हैं जी। ज़माने को जिन्होंने खताबतें सिखाई हैं, उस खानवादे का एक फ़र्द जलील हज़रत मोहतरम सैयद बुरहान हैदर शाह साहब तशरीफ़ फरमा हुए। यकीनन मेरा वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है। और ख़याल साहब काफ़ी ख्याल फरमाते रहे,
लेकिन उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरा ख्याल फरमाया। और दीगर भी अहबाब हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। किबला शाह साहब का बयान होगा। मेरा उज़र ये होता है, मैं लांग बहुत कम इसलिए टाइम देता हूँ कि सवेरे मदरसे में मैंने पीरियड पढ़ाने होते हैं, असबाक पढ़ाने होते हैं, तो मैं इसीलिए इजाज़त चाहूँगा अगर नाराज़ ना हो, वगरना मैं कदमों में बैठकर आपकी खिताब सुनता। और मैं बड़ा खुला दिल, मैं कंजूस बंदा नहीं हूँ। मैं जिस खतीब को भी सुनता हूँ, मैं ये भी नहीं देखता कौन क्या है, मैं खुली दाद देता हूँ कि भाई हमें फ़ख्र है कि आले सुन्नत में अल्लाह ताला ने यह सिलसिला रखा है कि हमारा बच्चा बच्चा हुजूर का सना खान है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। यूं ही तशरीफ़ फरमा रहेंगे, कोई भी जाने माने की कोशिश नहीं करेगा, यहीं बैठेंगे और किबला शाह जी का खिताब और अगला जो प्रोग्राम आबद ख्याल साहब देते हैं वैसे होता है। बड़ी मोहब्बत है माशाल्लाह। आप समात कर रहे थे रावलपिंडी से मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब अपने मलफूजात आलिया से आवाज रहे थे। जी मैं करता आप तशरीफ रखिए सारे दो शबाब। एक दो सना खान मोहम्मद आसिफ सरहदी साहब आप भी तशरीफ ला चुके, ठीक हो गए। सुभान अल्लाह, अच्छा ठीक हो गया। जी अहबाब तशरीफ रखिए आप सारे दो शबाब। अब बिला किसी ताखीर के ही किबला शाह साहब आपको खिताब सुनाने के लिए मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान साहब दामत पर खुशिया भी जलवा फरोज हैं, किबला तशरीफ ले आइए। आप सैयद पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब आप भी जलवा फरोज हैं। ये सिर्फ 1 मिनट का एक ऐलान है। ये मोहम्मद हमायल किधर हैं जी? मौजूद हैं इधर? हमायल किधर है? आओ बेटा इधर आए, इधर आए। मुफ्ती साहब किबला, एक तो शाह साहब की भी दुआएं साथ हो जाएं। ये बच्चा है, इसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। ये दस्तार जो है मुफ्ती साहब और किबला शाह